सब लोगों ने मन बना लिया है कि झाड़ू को वोट देंगे। दिल्ली में सबसे बड़ी जीत सलमा आरिस की होगी। सब लोग झाड़ू पे बटन दबाना, एक दूसरे से कहना, ठीक है, इंशाल्लाह जीतेगा। क्या लग रहा है इनके बारे में? झाड़ू लग रही, झाड़ू जीतेगी। हम तो कल भी दुआ कर रहे थे यहाँ। आपके पास आया, झाड़ू के सामने बटन दबाना है आपको, कर रहा बस इंशाल्लाह। एक भी तो काम बताएं, वो एक काम किया हो 15 साल के अंदर। हिंदुत्व की राजनीति वो कर रहे हैं, आन के बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, प्लोराइज करते हैं। आज से महज 4 दिन रह गए हैं कि जब आप वोट डालेंगे और अपने पसंदीदा नेता को चुनेंगे कि वो कॉरपोरेशन में आए और आपके इलाके के काम कर सके। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, ये इलाका वार्ड 189 में आता है। आपको बता दूं, यहाँ से कांग्रेस के पार्षद शुएब दानिश हैं, लेकिन अब हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, उनको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी से, उनकी बीवी को, सलमा आरिस को। मेरे साथ आरिस खान और उनकी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। ये लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब चुनावी दौर आता है तो नेता घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि उनको वोट दीजिए। मैं आरिस से ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त कैसा रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है, जिन लोगों के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के, कैसा रिस्पॉन्स उनसे पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एच ब्लॉक में अपनी कॉलोनी में घूम रहा हूँ। यहाँ पर बहुत मुझे माँ बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का प्यार मिल रहा है। सब लोगों ने मन बना लिया है कि झाड़ू को वोट देंगे। झाड़ू की सरकार एमसीडी के अंदर आ रही है, झाड़ू से फ़ायदा पहुँच रहा है और आगे भी पहुँचता रहेगा। पिछला हमने इंटरव्यू किया था आपका, एक कूड़े के ढेर पर आप वहाँ मौजूद थे और बाकायदा उसके बारे में आपने बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम आज गलियों में हैं, गलियों के क्या हाल हैं आरिस? देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख लिए कूड़े के अंबार हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दें भाई, थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं गलियों में, मोहल्ले में, चौराहों पर। इसको दूर करने के लिए एमसीडी को सबने एमसीडी में मन बना लिया है कि झाड़ू के सामने बटन दबाना है और एमसीडी में सरकार बनानी है। आरिस, एक चीज़ और, पुराने पार्षद हैं यहाँ काफ़ी लंबे समय से और उनका कहना है कि हमने काम किए हैं तभी जनता हमें बार बार चुनकर लाती है। साहिल भाई, एक भी तो काम बताएं, वो एक काम किया हो 15 साल के अंदर। आप लोगों से पूछिए कि भाई एक भी काम बताएं कि वो एक काम उन्होंने करा है। एक भी उन्होंने काम नहीं किया। इंशाल्लाह एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सलमा आरिस को मन बना लिया 189 की जनता ने। सलमा आरिस बहुत वोटों के साथ दिल्ली में सबसे बड़ी जीत सलमा आरिस की होगी। आइए आरिस, बाकी बातचीत चलते चलते करते हैं, क्योंकि आप भी डोर टू डोर कर रहे हैं, आप लोगों के द्वार द्वार जा रहे हैं। ये बताइए, चुनाव में ज़रूरत क्यों पड़ती है नेता को कि भाई हर किसी की दहलीज पर जाए, वहाँ जाकर वोट मांगे? क्या बताने जाते हैं आप? देखिए, हम अपना काम लेकर जा रहे हैं। हम लोगों जो काम किया है उस काम के बारे में बता रहे हैं। उन लोगों को मालूम है, कह रहे हैं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मगर एक इलेक्शन चल रहा है, दौर चल रहा है, लोग बेकायदे में ना आ जाएं। जैसे पहले 15 साल में पार्षद ने बेका लिए लोगों को कि मैं इस बार काम करूँगा, इस बार काम करूँगा, लोग बेकावे में आ जाया करते थे। मगर अब पूरी तरीक़ा से जनता ने मन बना लिया है कि झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे। झाड़ू अरविंद केजरीवाल साहब ने जो काम किया है वो छुपावा नहीं है। जो बाकी बचे हुए काम है, अब देखे, हमने सड़कें बनाई, यहाँ पर हमने गेट लगाए, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लाइट का करा, कैमरे लगाए, देखिए आप दिखा सकते हैं, ये गेट हमने लगाए। अब यहाँ आप लोगों ने लगाए? हमने लगाए हैं, गेट लगाए, ये सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए, यहाँ सड़कें हमने बनाई हैं, मगर यहाँ झाड़ू नहीं लगती। आप देखिए कितना बुरा हाल है झाड़ू का। जब मैं पार्षद बनकर आऊँगा, सलमा आरिस पार्षद बनकर आएगी, यहाँ हम लोग झाड़ू लगाएंगे, सीवर की सफाई करेंगे। अच्छा, चलिए हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे लोगों से वोट मांगते हैं, आप किस तरह से सड़क पर जा रहे हैं? भाई, सब लोग झाड़ू पे बटन दबाना, एक दूसरे से कहना, ठीक है, इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या कहा आपने? इंशाल्लाह जीतोगे। अच्छा, क्यों, इन्होंने क्या काम किया है ऐसा जो ये जीतेंगे? झाड़ू वाला तो जीते ही है भाई। अच्छा, झाड़ू वाला जीतता ही है जी। अच्छा, कोई काम हुआ है इलाके में इनके जरिए? पहले ये कह रहे हैं गेट हमने लगवाए, कैमरे हमने लगाए, हमारी सरकार ने लगाए, बतेरे तेरे काम सही कह रहे हैं ये?
जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये देख सकते हैं। अच्छा, तो ये इनका कहना है जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सारा काम इन्होंने किया है। तो हम सड़क पर इसलिए आज उतरे कि देखें कि एक नेता किस तरह से जाकर वोट मांगता है जनता से और किस तरह से लोगों के बीच जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप हमें वोट दीजिए। तो ये एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई है कि जिसमें आप देख रहे थे कि भाई सामने वाले बंदे ने कहा कि हम तो आपको ही वोट देंगे और दुआएं भी दी हैं कि आप ही जीत रहे हैं। आइए और कुछ नमूने देखते हैं कि कैसे ये वोट मांगते हैं। सब लोग झाड़ू पे बटन दबाना। इंशाल्लाह। बताइए क्या कहेंगे इनके बारे में? आरिफ भाई जीतेंगे और कौन अच्छा, जीतेगा? जानते हैं इन्हें? बिल्कुल जानते हैं भाई। ये इलाके में इससे पहले कभी दिखे आपको, नजर आते हैं? आते क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं अक्सर ऐसा होता है ना, ये भी फैक्ट चेक हो जाएगा यहाँ पर कि नेता इससे पहले नजर आते हैं या नहीं आते। नमस्ते, आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या लग रहा है इनके बारे में? झाड़ू लग रही, झाड़ू जीतेगी। हम तो कल भी दुआ कर रहे थे यहाँ। किसके? इनके लिए दुआ कर रहे थे? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो आरिज, ये तो आप लोगों का जो इलाके में हमें नजर आ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो आप हैं मतलब इलाके में। बताया। अस्सलाम वालेकुम दादी। ये देखिए एक और बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके पास आया, झाड़ू के सामने बटन दबाना है आपको। ठीक कर रहा बस इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला जो इशारा था, बेफिक्र रहो बस इंशाल्लाह, यानी खामोश रहो, साइलेंट वोट तुम्हारा है। भाई आप मेरे साथ घूम रहे हैं, आप अकेले जाइए वहाँ पर, लोगों से पूछिए, आपको खुलकर बताएंगे। सब लोग झाड़ू का मन बना चुके ये हैं। कैसे कहा इन्होंने? खामोश क्यों किया? बेफिक्र रहो इंशाल्लाह। साइलेंट, हमारा साइलेंट वोट है, वो सामने नहीं आना चाहते दूसरे के सामने। वो वोट जब 4 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे, चुपचाप आएंगे, वो किसी को सामने पेश करना नहीं चाहते। लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जी, लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारे दुकानों के चालान हो रहे हैं, उनको सख्त करा जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो सब लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल का मॉडल तो है इलाके में, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इलाके में कुछ सभाएं हो रही हैं बहुत बड़ी बड़ी आपके, जिसमें अरविंद केजरीवाल के उन मॉडल्स को ये बताया जा रहा है कि अब वो मॉडल भी हिंदुत्व का मॉडल है। असदुद्दीन ओवैसी आए थे इलाके में आपके, बहुत मजमा इकट्ठा हुआ, उन्होंने लोगों से बात की और सीधे सीधे बता दिया कि आपके नेता भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। देखिए, मैं असद साहब का कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजनीति वो कर रहे हैं, आन के बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, प्लोराइज करते हैं, हम लोगों को बेकाते हैं, समझ गए? बेकाने का, मुसलमानों को बेकाने का काम करते हैं, वो राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। हिंदू भाई हमारे साथ आज पूरे दिल्ली के अंदर हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, पंजाबी, सिख, सब लोग हमारे साथ हैं। हमने काम किया है तो काम पर वोट कर दे रहे हैं, वोट दे। बताइए, इलाके में ओवैसी का आना किसी तरह से आपको नजर आ रहा है कि भाई वोटों में थोड़ी तब्दीली ले आएगा या माहौल बदल जाएगा? लोग कह रहे हैं ओवैसी की आंधी चलेगी। बस कुछ भी नहीं है, आप साहिल भाई पूछ रहे हैं, उनका कहीं जिक्र भी नहीं है। और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सरकार हमारी चल रही है, एमसीडी में सरकार हमारी आ रही है। बस भीड़ देखने को आ जाते हैं, तमाशा देखने को आ जाते हैं, शुरू कर दिए यहाँ पर लोग जुड़ जाएंगे। मगर वोट तो काम को मिलेगा ना, वोट तो झाड़ू को देंगे ना लोग। झाड़ू ने काम किया है, झाड़ू ने मतलब वो बुनियादी चीज़ें दी हैं, लोगों को सहूलतें हो रही हैं। जब वो किसी का 10,000 का खर्च था, आज वो 5,000 रुपए का खर्च रह गया है। सारी गलियों में गेट लगे हुए हैं क्या, जहाँ से हम चलते आ रहे हैं? भाई सारी गलियों के अंदर गेट लगे हैं। आप सड़क हमने बनाई है, मगर हालात देख लिए, झाड़ू नहीं लगती यहाँ पर। झाड़ू जब सलमा आरिज आएंगी तो सलमा आरिज हर गली के अंदर झाड़ू लगवाएंगी। अच्छा है, देखिए आप ये गेट दिखा सकते हैं, सड़क दिखा सकते हैं, कैमरा अभी मैं पीछे दिखा रहा था, हर गली के बाहर कैमरा लगा हुआ है। और उसके अलावा जब हम आएंगे झाड़ू लगाएंगे, डिस्पेंसरी, झाड़ू वाले झाड़ू लगाएंगे, यानी भाई झाड़ू लगाएंगे, हमारा काम झाड़ू का है तो झाड़ू लगाएंगे। क्या आप दिखा सकते हैं हर गली में ये देखिए कूड़ेदान, मतलब ये तब्दील हो जाएगा। कूड़ेदान का तो देखिए आरिज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे तो खुद में आपसे 1 घंटे बात हो सकती है कि भाई कूड़ेदान का क्या होगा, आप क्या कूड़ेदान का करेंगे, क्योंकि ओखला की एक बड़ी समस्या बन चुका है ये कूड़ेदान। देखिए कूड़ेदान का कोशिश करेंगे हम कि यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, नहीं होगा खुदा न खास्ता, कोशिश हमारी ये रहेगी 99% कि उसको शिफ्ट करा जाए।
शिफ्ट नहीं होगा तो उसे नई टेक्नोलॉजी से हम बनाएंगे, अंडरग्राउंड ले जाएंगे। वहाँ पर जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं उस परेशानी से राहत मिलेगी। लोगों को कैंसर की बीमारियाँ, सांस की बीमारी और तमाम कितनी बीमारियाँ हो रही हैं उसको हम अच्छा बेहतर बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आरिज इस वक्त मौजूद थे। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है, तो देखना होगा कि इस वक्त क्या माहौल है इलाके में, और ख़ास तौर से ये भी जान लीजिए कि डोर टू डोर कैंपेन काफ़ी मजबूत साबित होता है चुनाव में।